दिल्ली धमाकों के आतंकियों का अल फलाह ही ठिकाना था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या अब यहां पढ़ने पढ़ाने वाले हर किसी की जांच होगी? अगर नहीं तो ये छोड़ छोड़ कर क्यों भाग रहे हैं यहां के स्टाफ, स्टूडेंट्स? धौज गांव के लोगों को अब किन मुसीबतों का करना पड़ रहा है सामना? जो कभी अपनी साक्षरता को लेकर चर्चा में था, आज वो इस हाल में। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि यहां से फिर मिला है दहशत का सामान। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली धमाका मामले में हाल ही में हुई कार्रवाई क्या कुछ कह रही है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर आदिल अहमद और मुफ्ती इरफान अहमद को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 10 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। दरअसल इस केस में एनआईए ने कुल 6 आरोपियों को अरेस्ट किया था। हालांकि ये पहले जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों की पुलिस की गिरफ्त में थे। एनआईए ने अब आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने गुरुवार को कश्मीर टाइम्स अखबार के जम्मू ऑफिस में छापा मारा, जहां से एके राइफल के कारतूस, पिस्तौल के राउंड और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए। दरअसल ये कार्रवाई पब्लिकेशन के देश के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में की गई। प्रशासन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के अवैध निर्माण वाले घर पर बुलडोजर चलाने का नोटिस भी चस्पा कर दिया, और इसका खर्च भी आरोपी को ही उठाना होगा। नियमों का उल्लंघन करने के कारण यह कार्रवाई की जा रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब उन सवालों की बात करेंगे जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी। दरअसल आतंकी डॉक्टर्स की पनाहगाह रही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी ने बुधवार को यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद को साकेत कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद जवाद को 13 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया। जवाद पर पीएमएलए के तहत केस दर्ज हुआ है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को कार में हुए धमाके से एनआईए लगातार धरपकड़ भी कर रही है, और इसी कड़ी में एनआईए ने बुधवार देर रात धौज से एक टैक्सी ड्राइवर को भी हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा, चक्की और कुछ इलेक्ट्रिकल सामान भी बरामद किया गया। इस आटा चक्की का इस्तेमाल आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अमोनियम नाइट्रेट को बारीक पीसने के लिए किया करता था। गेहूं पीसने वाली चक्की से यह अमोनियम नाइट्रेट पीस रहा था। बारीक पीसने के बाद फिर ये इलेक्ट्रिकल मशीन से उसको रिफाइन करता, उसमें कुछ केमिकल्स मिलाता। डॉक्टर उमर भी इसमें सहभागी रहा था, और सूत्रों के अनुसार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है, और उसके बाद टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर एनआईए अपने साथ ले गई। ये बात आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर के धौज में एक सीमेंट के गोदाम पर बनाए गए कमरे से ही 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और हथियार और सूटकेस जो अन्य सामान बरामद हुए थे जब्त किया था। हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकवादियों से तार जुड़े होने के बाद यहां रहने वाले फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स और पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स का पलायन शुरू हो गया। काफी बच्चे यहां से हर रोज अपने पेरेंट्स के साथ चले जा रहे हैं। उनके पेरेंट्स आकर के उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं, तो कुछ अपने आप यहां से निकलना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ स्टाफ मेंबर्स ने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया यूनिवर्सिटी प्रशासन को। हालांकि प्रशासन ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। जानकारी के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी की वजह से गांव धौज का नाम बदनाम हो गया। साल 2001 में गांव का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। गांव के रहने वाले रिटायर्ड एडिशनल सेशन जज अब्दुल माजिद ने यह जानकारी भी दी। उन्होंने पुलिस और खुफिया विभाग पर भी निशाना साधा। अब्दुल माजिद ने कहा कि महज 1 किलोमीटर दूर थाना है, और फिर भी पुलिस को इस टेरर मॉड्यूल की कोई जानकारी क्यों नहीं थी। वे कहते हैं कि अब धौज गांव को बदनाम किया जा रहा है, और यहां पर इससे पहले कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। सभी बिरादरी के लोग आपस में मिलकर भाईचारे से रहते हैं। माजिद ने यह कहा कि हाजी मद्रासी ने मुजम्मिल को किराए पर कमरा दिया था, लेकिन उसे ऐसी कोई जानकारी भी नहीं थी, और केवल इतना पता था कि वो एक बड़ा डॉक्टर है। इलाके की आबादी करीब 30,000 है। और उधर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से जांच एजेंसी की टीम पहुंची, और ईडी के बाद दिल्ली स्पेशल सेल की गाड़ी भी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। जांच की
केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मामले पर कहा कि देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि दहौज गांव में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर कमरा लिया था और यहां पर 360 अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक मिला था, 360 केजी। और इसके अलावा गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक कमरे से 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। अब अल फलाह के स्टूडेंट्स, स्टाफ और अन्य लोग जांच के दायरे में भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं है कि अल फलाह में और कितने आतंकवादी हैं जो छिपे बैठे हैं। इससे उन स्टूडेंट्स, उन स्टाफ मेंबर्स, उन टीचर्स, प्रोफेसर्स को बड़ी समस्या होगी, उन डॉक्टर्स को बड़ी समस्या होगी जो वहां सिर्फ पढ़ाई करने के लिए गए थे। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।